हम एक ऐसी जगह की बात करेंगे जो आपके शरीर में छिपी है, लेकिन जिसकी ताकत को आप शायद भूल चुके हैं। आपने कभी सोचा कि आपके शरीर में एक ऐसा रहस्यमयी द्वार छिपा है जो न केवल आपकी जीवन शक्ति का केंद्र है, बल्कि ब्रह्मांड की गहरी ऊर्जा से भी जुड़ा है? यह कोई प्राचीन मंदिर या गुप्त गुफा नहीं, बल्कि आपके शरीर का वह छोटा सा निशान है जिसे आप हर दिन देखते हैं, फिर भी अनदेखा कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी नाभि के बारे में। यह छोटा सा गोल चिन्ह जो जन्म के बाद का एक साधारण निशान लगता है, असल में एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। यह वह पवित्र बिंदु है जहां से आपकी जिंदगी की पहली सांस शुरू हुई थी और जहां आज भी आपकी प्राण शक्ति सतत बहती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यही नाभि अगर अनदेखी छोड़ दी जाए तो आपकी ऊर्जा को चुपके से चुरा सकती है? वह थकान, वह बेचैनी, वह खालीपन जो आप महसूस करते हैं, क्या इसका कारण आपका अपना शरीर हो सकता है? हम जानेंगे कि आपकी नाभि सिर्फ एक शारीरिक निशान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है जो आपकी इच्छा शक्ति, अंतर्ज्ञान और जीवन शक्ति को जागृत कर सकता है। हम खोजेंगे कि क्यों प्राचीन ताओवादी, माया और वैदिक ऋषियों ने इसे ब्रह्मांड का दर्पण माना, और कैसे आप इस छोटे से बिंदु को जागृत कर अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस पा सकते हैं। एक साधारण अभ्यास, एक छोटा सा इरादा और आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए उस शक्ति को फिर से खोजने के लिए जो हमेशा आपके अंदर थी, बस जागने का इंतजार कर रही थी। नाभि, जिसे हम आज केवल जन्म का अवशेष मानते हैं, हजारों साल पहले ऋषियों, तांत्रिकों और दार्शनिकों के लिए एक पवित्र द्वार थी। वह बिंदु जहां सांसारिक और आध्यात्मिक दुनिया एक दूसरे को स्पर्श करती थी। पुराने भारत में वैदिक ग्रंथों जैसे उपनिषदों और योग सूत्रों में नाभि को मणिपुर चक्र का केंद्र माना गया। यह तीसरा चक्र जो सौर जाल के पास स्थित है, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और आंतरिक अग्नि का प्रतीक है। मांडूक्य उपनिषद में इसे वह बिंदु बताया गया है जहां प्राण शक्ति का प्रवाह शुरू होता है, जो शरीर और आत्मा को जोड़ता है। ऋषियों का मानना था कि नाभि वह स्थान है जहां से जीवन की पहली चिंगारी प्रकट हुई थी, और यह आज भी उस अनंत ऊर्जा से जुड़ी है जो सृष्टि को चलाती है। चीन की ताओवादी परंपराओं में नाभि को दांतियन का निचला केंद्र माना जाता था, एक ऐसी जगह जहां जीवन शक्ति संग्रहित और शुद्ध होती है। ताओ ते चिंग में लाओ त्से ने इसे शरीर का मूल द्वार कहा, जहां से आंतरिक संतुलन और बाहरी सामंजस्य की शुरुआत होती है। ताओवादी गुरु इसे ध्यान और श्वास के अभ्यासों में केंद्रित करते थे, यह विश्वास रखते हुए कि नाभि के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। इसी तरह प्राचीन माया और एज़टेक सभ्यताओं में नाभि को विश्व का केंद्र माना जाता था। उनकी भाषा में योलोटल, हृदय और XXACTली, नाभि जैसे शब्द एक गहरे संबंध को दर्शाते थे, जो यह संकेत देते थे कि नाभि वह बिंदु है जहां दृश्य और अदृश्य विश्व एक दूसरे से मिलते हैं। माया के पवित्र ग्रंथ पॉपोल वुह में नाभि को जीवन का प्रतीक बताया गया है, जो मानव को सृष्टि के मूल से जोड़ता है। यहूदी परंपराओं जैसे कबाला में भी नाभि को एक आध्यात्मिक प्रवेश द्वार माना गया। यह वह स्थान था जहां रुआज यानी प्राण या आत्मा का प्रवाह होता है, जो मानव को दैवीय स्रोत से जोड़ता है। इन सभी सभ्यताओं ने नाभि को केवल एक शारीरिक निशान नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा का केंद्र माना, जो शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोता है। लेकिन यह गहरा ज्ञान समय के साथ क्यों धुंधला गया? आधुनिक युग में जब हमने शरीर को एक यांत्रिक मशीन की तरह देखना शुरू किया, नाभि का महत्व एक भूला हुआ प्रतीक बन गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने सूक्ष्म ऊर्जा और आध्यात्मिक केंद्रों को तर्क की कसौटी पर परखना शुरू किया, और इस प्रक्रिया में हमने अपने शरीर के इस पवित्र द्वार को अनदेखा कर दिया। औद्योगिक क्रांति और भौतिकवादी सोच ने हमें हमारी आंतरिक शक्ति से काट दिया, और नाभि जो कभी जीवन का केंद्र थी, अब केवल एक शारीरिक अवशेष बनकर रह गई। फिर भी यह ज्ञान पूरी तरह खोया नहीं है। गुरुओं ने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी चुपके से संरक्षित किया। तंत्र शास्त्रों में नाभि को एक गुप्त चक्र माना गया, जिसे जागृत करने से आत्मा का संतुलन और जीवन शक्ति का प्रवाह बढ़ता है। यह वह जगह है जहां से आपकी इच्छाएं, आपका आत्मविश्वास
और आपकी रचनात्मकता जन्म लेती है। लेकिन आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हमने इस केंद्र को अनदेखा करना सीख लिया। हमारी थकान, हमारी बेचैनी और हमारा खालीपन, क्या यह सब उसी ऊर्जा के रिसाव का परिणाम है जो हमारी नाभि के खुले रहने से हो रहा है? यह सवाल हमें उस गहरे सच की ओर ले जाता है जो हमारी अपनी देह में छिपा। तो नाभि आखिर इतना खास क्यों है? यह सिर्फ एक शारीरिक चिन्ह नहीं, बल्कि एक जीवंत द्वार है जहां से आपकी प्राण शक्ति बहती है। इसे एक ऐसे तालाब के रूप में सोचिए जिसमें आपकी जीवन ऊर्जा का अमृत भरा है। लेकिन अगर इस तालाब में एक छोटा सा छेद हो तो वह अमृत धीरे धीरे रिसने लगता है। आपकी थकान, बेचैनी या वह अजीब सा खालीपन जो आप दिन के अंत में महसूस करते हैं, क्या यह सब उसी ऊर्जा के रिसाव का परिणाम हो सकता है? आइए इस रहस्य को और गहराई से समझें, क्योंकि नाभि का सच केवल शरीर तक सीमित नहीं, यह आपके मन और आत्मा को भी छूता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नाभि आपके शरीर का केंद्र बिंदु है। योगियों ने इसे मणिपुर चक्र का आधार माना, जो आपकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का स्रोत है। इस चक्र को एक सूरज की तरह देखिए, एक ऐसा सूरज जो आपके अंदर चमकता है, जो आपके हर विचार, हर कर्म और हर भावना को रोशनी देता है। लेकिन अगर यह सूरज बादलों से ढक जाए तो उसकी रोशनी मंद पड़ जाती है। नाभि अगर बिना ध्यान के खुली छोड़ दी जाए, ठीक वैसे ही बादलों से ढक जाती है। ये बादल हैं बाहरी दुनिया की नकारात्मक ऊर्जाएं, तनाव या दूसरों की भावनाएं जो आपकी शक्ति को चुपके से चुरा लेती हैं। आपके शरीर में नाभि वह जगह है जहां से आपकी मां के गर्भ में पहली बार जीवन की धड़कन शुरू हुई थी। वह नाल जो कभी आपको पोषण देती थी भले ही कट गई हो, लेकिन उसका सूक्ष्म बंधन अभी भी बरकरार है। इसे एक अदृश्य धागे की तरह समझिए जो आपको सृष्टि की मूल ऊर्जा से जोड़ता है। तंत्र शास्त्रों में कहा जाता है कि नाभि के ठीक बीच में एक गुप्त बिंदु है, एक ऐसा चक्र जो न केवल आपकी शारीरिक ऊर्जा को नियंत्रित करता है, बल्कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति को भी जागृत करता है। जब आप इस बिंदु को अनदेखा करते हैं तो यह मानो एक खुला द्वार बन जाता है जहां से आपकी ऊर्जा बाहर निकलती है और बाहरी दुनिया की अशुद्धियां अंदर आती हैं। सोचिए, आपका शरीर एक मंदिर है और नाभि उस मंदिर का गर्भगृह। इस गर्भगृह में आपकी सबसे शुद्ध शक्ति बसती है। लेकिन अगर आप इस गर्भगृह का द्वार खुला छोड़ दें तो क्या होगा? वह शक्ति धीरे धीरे बाहर रिसने लगेगी और आप बिना वजह थके हुए, बिखरे हुए या दिशाहीन महसूस करेंगे। प्राचीन सभ्यताओं ने इस रहस्य को समझा था। वे जानते थे कि नाभि केवल एक शारीरिक निशान नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का चौराहा है जहां लेना और देना दोनों होता है। ताओवादी गुरु इसे ची का भंडार कहते थे, जहां से जीवन शक्ति पूरे शरीर में फैलती है। माया लोग इसे विश्व का केंद्र मानते थे, जो सृष्टि के साथ आपके रिश्ते को दर्शाता है। लेकिन यह ऊर्जा का रिसाव क्यों होता है? क्योंकि हमने नाभि को अनदेखा करना सीख लिया है। हम इसे कपड़ों से ढकते तो हैं, लेकिन उस इरादे के बिना जो इसे एक पवित्र कार्य बनाता है। जब आप बिना सोचे समझे अपनी नाभि को खुला छोड़ते हैं, खासकर ध्यान, पूजा या नींद के समय, तो यह मानो एक खुली खिड़की बन जाती है जहां से आपकी शक्ति चुपके से बाहर निकल जाती है। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ दिन आप बिना किसी कारण के थके हुए महसूस करते हैं, या आपका मन भटकता रहता है और आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान नहीं दे पाते? शायद इसका जवाब आपके शरीर के बीचों बीच छिपा है। यह समझना जरूरी है कि नाभि केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक बुद्धि का स्रोत भी है। आधुनिक विज्ञान इसे गट ब्रेन कहता है, आपका दूसरा दिमाग जो आपकी अंतर ज्ञान और भावनाओं को नियंत्रित करता है। क्या आपने कभी खतरे से पहले पेट में हल्की सी खलबली महसूस की है, या किसी खास पल में गर्माहट का एहसास? यह सब नाभि के आसपास होता है, क्योंकि यह वह जगह है जहां आपकी भावनाएं और ऊर्जा एक दूसरे से मिलती हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर यह इतना शक्तिशाली केंद्र है तो हम इसे कैसे जागृत करें? यह छोटा सा निशान जो हमारी देह के बीच में चुपचाप बसता है, असल में एक विरोधाभास है। यह एक साथ नाजुक और असीम शक्तिशाली है। यह वह द्वार है जहां से आपकी जीवन शक्ति बाहर रिस सकती है, लेकिन यही वह बिंदु भी है जहां से आप अपनी खोई हुई शक्ति को वापस बुला सकते हैं। तो
इस गहरे रहस्य के पीछे क्या छिपा है और क्यों आधुनिक दुनिया ने इस पवित्र केंद्र को एक साधारण चिन्ह मान लिया? आइए इन सवालों के जवाब तलाशें और कुछ अनजाने तथ्यों को उजागर करें जो शायद आपको हैरान कर दे। सबसे पहले एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि नाभि सिर्फ जन्म का एक अवशेष है जो गर्भनाल के कटने के बाद बेकार हो जाता है, लेकिन यह धारणा कितनी गलत है। प्राचीन तंत्र शास्त्रों में नाभि को सूक्ष्म चक्र माना गया है, जो मणिपुर चक्र का एक गुप्त हिस्सा है। यह वह बिंदु है जहां आपकी व्यक्तिगत शक्ति, आपकी इच्छाएं और आपकी रचनात्मकता एक साथ जन्म लेती हैं। इसे एक बीज की तरह समझिए, छोटा सा, लेकिन उसमें एक विशाल वृक्ष की संभावना छिपी है। अगर इस बीज को सही पोषण न मिले तो यह कभी फल नहीं देगा। ठीक उसी तरह अगर आप अपनी नाभि को अनदेखा करते हैं तो आप अपनी आंतरिक शक्ति को कमजोर होने देते हैं। एक और आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि नाभि आपके शरीर के दूसरे दिमाग यानी आंतरिक तंत्रिका तंत्र से गहराई से जुड़ी है। आधुनिक विज्ञान अब इस बात को मानने लगा है कि हमारा पेट, जिसे गट कहते हैं, भावनाओं और अंतर्ज्ञान का केंद्र है। क्या आपने कभी किसी बड़े फैसले से पहले पेट में हल्की सी गुदगुदी या बेचैनी महसूस की है? यह आपकी नाभि के आसपास का वह क्षेत्र है जो आपकी आंतरिक बुद्धि से बात करता है। योगियों ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। वे कहते थे कि नाभि वह स्थान है जहां आपकी आत्मा और शरीर का मिलन होता है। लेकिन अगर यह क्षेत्र खुला और असुरक्षित रहता है तो यह न केवल आपकी शक्ति को बाहर निकलने देता है, बल्कि बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं को भी अंदर आने देता है। एक और गहरा रहस्य यह है कि नाभि को प्राचीन सभ्यताओं ने ब्रह्मांड का दर्पण माना। माया सभ्यता में नाभि को 4 पंखुड़ियों वाले फूल के प्रतीक से जोड़ा जाता था, जो सृष्टि के केंद्र को दर्शाता था। यह प्रतीक केवल सौंदर्य के लिए नहीं था, यह इस विश्वास को दर्शाता था कि आपका शरीर एक छोटा सा ब्रह्मांड है और नाभि उसका केंद्र। ताओवादी परंपराओं में इसे दांतियन का आधार कहा गया, जहां से ची की धारा पूरे शरीर में फैलती है। लेकिन अगर यह केंद्र असंतुलित हो जाए तो आपका पूरा जीवन बिखर सकता है। क्या आपने कभी बिना वजह चिड़चिड़ापन या मानसिक अशांति महसूस की? शायद इसका कारण आपकी नाभि का वह खुला द्वार है जो आपकी शक्ति को चुपके से चुरा रहा है। एक और गलत धारणा यह है कि नाभि को ढकना या उस पर ध्यान देना कोई अंधविश्वास है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। गुरुओं ने इसे एक आध्यात्मिक विज्ञान माना जो ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। उन्होंने देखा कि जब नाभि को सोच समझकर ढका जाता है, चाहे कपड़े से, हल्के स्पर्श से या ध्यान के जरिए, तो शरीर की ऊर्जा अंदर की ओर मुड़ जाती है। इसे एक नदी के बांध की तरह समझिए। जब आप नदी को बांध देते हैं तो वह गहरी और शक्तिशाली हो जाती है। ठीक वैसे ही जब आप अपनी नाभि को सुरक्षित करते हैं तो आपकी ऊर्जा बाहर रिसने की बजाय आपके अंदर इकट्ठा होती है। क्या यह संभव है कि आपकी रोजमर्रा की थकान, ध्यान की कमी या भावनात्मक अस्थिरता का कारण यह छोटा सा केंद्र हो? और अगर हाँ, तो क्या आप इसे जागृत करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं? इन सवालों के जवाब न केवल आपके शरीर में छिपे हैं, बल्कि उन प्राचीन अभ्यासों में भी जो सदियों से हमें यह सिखाते आए हैं। नाभि कोई साधारण निशान नहीं है, यह एक जीवंत पोर्टल है जो आपको आपकी मूल शक्ति से जोड़ता है। लेकिन इसे जागृत करने के लिए आपको क्या करना होगा? क्या यह इतना आसान हो सकता है जितना एक छोटा सा इरादा या एक हल्का सा स्पर्श? इन सवालों के जवाब हम अगले हिस्से में खोजेंगे, जहां हम इस रहस्य को और गहराई से खोलेंगे। ऋषियों और तांत्रिकों ने हमें सिखाया कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह आपके रोजमर्रा के जीवन को रोशन करे। नाभि को जागृत करना कोई जटिल तपस्या नहीं है, यह एक साधारण लेकिन गहरा अभ्यास है जो आपकी खोई हुई शक्ति को वापस ला सकता है। आइए कुछ व्यावहारिक तरीके जानें जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, ताकि आपकी ऊर्जा, अंतर्ज्ञान और जीवन शक्ति फिर से जाग उठे। ये अभ्यास इतने सरल हैं कि आप इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं, फिर भी इतने शक्तिशाली कि ये आपके मन, शरीर और आत्मा को बदल सकते हैं। पहला अभ्यास है नाभि की रक्षा का इरादा। हर सुबह जब आप दिन की शुरुआत करें
अपनी नाभि को ढकने का एक छोटा सा संकल्प लें। इसे एक कपड़े के टुकड़े से ढकें। ये कोई साधारण कपड़ा नहीं, बल्कि आपकी शक्ति की ढाल है। कपड़ा चुनते समय ऐसा रंग या प्रतीक चुनें जो आपको प्रेरित करे, जैसे सूरज का सुनहरा रंग या कोई पवित्र चिन्ह। जब आप इसे लगाएं तो अपने मन में कहें, मैं अपनी शक्ति की रक्षा कर रहा हूं, मेरी ऊर्जा मेरे अंदर ही रहेगी। यह छोटा सा इरादा आपकी नाभि को एक अदृश्य कवच देगा, जो आपको भीड़, तनाव या नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। अगर आप इसे भूल जाएं तो चिंता न करें। शुरुआत में यह आदत डालने में समय लग सकता है। बस हर दिन इसे दोहराएं और जल्द ही यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। दूसरा अभ्यास है नाभि का स्पर्श और ध्यान। हर रात सोने से पहले 2-3 मिनट का समय निकालें। शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपना दाहिना हाथ नाभि पर रखें। गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आपके हाथ से एक गर्म सुनहरी रोशनी नाभि में प्रवेश कर रही है। यह रोशनी आपकी शक्ति को जागृत कर रही है, आपके शरीर में फैल रही है और हर कोशिका को पवित्र ऊर्जा से भर रही है। इस दौरान अपने मन में कहें, मैं अपने केंद्र से जुड़ रहा हूं, मेरी शक्ति मेरे अंदर लौट रही है। यह अभ्यास आपकी अंतर्ज्ञान को मजबूत करेगा और आपके सपनों को स्पष्टता देगा। अगर आपका मन भटकने लगे तो धीरे धीरे सांस पर ध्यान लाएं। यह सामान्य है कि शुरुआत में ध्यान टूटे, लेकिन नियमित अभ्यास से आपका मन शांत और केंद्रित होगा। तीसरा अभ्यास है सरसों के तेल का जादू। हर घर में मौजूद सरसों का तेल न केवल भोजन के लिए है, बल्कि यह एक प्राचीन औषधि भी है। सोने से पहले अपनी नाभि पर एक बूंद सरसों का तेल लगाएं और हल्के से मालिश करें। इस दौरान अपनी नाभि को एक पवित्र अग्निकुंड की तरह देखें, जहां आपकी जीवन शक्ति की ज्वाला जल रही है। यह तेल न केवल आपकी त्वचा को पोषण देगा, बल्कि आपकी ऊर्जा को भी संतुलित करेगा। प्राचीन आयुर्वेद में सरसों के तेल को गर्मी और शक्ति का स्रोत माना गया है, जो नाभि के सूक्ष्म चक्र को जागृत करता है। अगर आपको तेल का उपयोग असहज लगे, तो आप लेवेंडर या चंदन जैसे आवश्यक तेलों का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, असली जादू आपके इरादे में है। इसके कुछ सावधानियां और बाधाएं भी जान लेते हैं। इन अभ्यासों को शुरू करने पर आप शायद कुछ भावनात्मक उथल-पुथल या पुरानी यादों का उभरना महसूस करें। यह सामान्य है, क्योंकि आपकी नाभि उन भावनाओं को संग्रहित करती है जो आपने दबा रखी थीं। इन भावनाओं को डरने की बजाय स्वीकार करें। यह आपकी शक्ति के वापस आने का संकेत है। अगर आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा अभी भी कम है, तो जांचें कि क्या आप पर्याप्त पानी पी रहे हैं और स्वस्थ भोजन कर रहे हैं, क्योंकि नाभि का स्वास्थ्य आपके पाचन तंत्र से भी जुड़ा है। सबसे बड़ी बाधा है असंगति। इसीलिए इन अभ्यासों को कम से कम 21 दिन तक नियमित करें, ताकि यह आपकी आदत बन जाए। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं इस पवित्र द्वार को खोलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस ऊर्जा को फिर से अपने अंदर महसूस करने के लिए, जो हमेशा आपकी थी, बस जागने का इंतजार कर रही थी? आज से ही शुरू करें। अपनी नाभि को वो सम्मान दें जो वह हकदार है। और हां, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि यह अभ्यास आपके लिए कैसे काम कर रहा है। क्या आपने अपनी शक्ति को वापस पा लिया? वीडियो को लाइक और राष्ट्र रूट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जहां और भी गहरे रहस्य आपके सामने आएंगे। तब तक अपने केंद्र को संभालिए